हेलो एवरीवन, मैं आज करने जा रही हूँ बासुएन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर करा रही हूँ। 35 नंबर सम्स ए बी एंड सी। मुझे कमेंट आया था बहुत दिन पहले ही, तो कमेंट करने के लिए थैंक यू। और आप लोगों का जिस दिन कमेंट आता है मैं उस टाइम नहीं दे पाती हूँ, बहुत सारे इशू होते हैं, घर के ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ इसी वजह से। तो आप लोग को सब मिलेगा, लेट से ही सही आपको लोग को मिल जाएगा। आप लोग इस तरह से कमेंट करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और 35 नंबर सम्स जो मैं अभी करने जा रही हूँ ये बहुत ही अलग सम्स है, यूनिक सम्स है और डिफरेंट है। इसमें मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन आपको खोलना होगा। आपको इस टाइप का सम मैंने एडमिशन में पार्ट 24 आई थिंक पार्ट 24 का 27 नंबर है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। एडमिशन में मैंने बताया था, अब रिटायरमेंट में मैंने बता रही हूँ। सो आप प्लीज़ उस सम को भी देख लीजिएगा कि एडमिशन में कैसे बनता है, और आज रिटायरमेंट में बना रही हूँ 35 नंबर सम्स। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन, गुडविल का एडजस्टमेंट, ये सब देखने के लिए मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए, एडमिशन का पार्ट 1 वीडियो देखिए, जिससे आपको रिटायरमेंट भी क्लियर होगा, क्योंकि रिटायरमेंट एडमिशन से ही जुड़ा हुआ है। रिवैल्यूशन अच्छे से जानने के लिए रिवैल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसका कॉन्सेप्ट देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बनाने के लिए उसका पार्ट 1 वीडियो देखिए, उस चैप्टर का मैंने सब पार्ट 1 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट सब अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो वो सब देखते हुए ही आप बनाइएगा। मैं वो सब दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं सब बताऊँगी और आपको सल्यूशन दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर सम्स में। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी एंड सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 1/2, पहला मतलब ए का, बी है 1/3 और सी जो है 1/6 है। ठीक है, उनका बैलेंस शीट आपका ये है। ठीक है, तीनों का बैलेंस शीट कैपिटल तीनों पर पर्सन करेगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट है। एडमिशन में 2 रहता था, एक नया लेके आता था यहाँ पे, वो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे 3 इंसान पहले से है, एक चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा। कौन रिटायर हो रहा है देखिए, बी इंसान हो रहा है, मतलब 1/3 वाला जो पार्ट है बी का, वो इंसान रिटायर हो रहा है। यहाँ देखिए द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड ऑफ 18,000, मतलब 18,000 इस तरह का कहने का मतलब रेस्ट हुआ है। रेस्ट वर्ड कभी कभी दे देता है, कभी नहीं देता है, आपको समझना होगा। ये रेस्ट हुआ है। ठीक है, प्लांट इज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब घट गया 10% से। मोटर वैन भी आपका 15% से घट गया है, कम हो गया। स्टॉक आप एप्रिसिएट मतलब बढ़ जाना 20% से बढ़ गया है। बिल्डिंग भी 10% से बढ़ गया। प्रोविजन फॉर बाय मतलब प्रोविज़न जो हुआ है डेटर पे 1950, इतना डायरेक्ट लेना है रिवैल्यूशन में। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो आपका 450 है। ये एक एज अ हम लोगों का रिज़र्व के रूप ही माना जाता है, जो कि कल हम लोगों को जो हम लोग का क्षति होता है, जो मतलब हम लोग का लॉस होता है, उसका भरपाई करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्लेम देना, तो वही होता है ये 450। ठीक है, वही हमारा ये लाइबिलिटी है 450 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे। देखिए इट वॉज एग्रीड द ए एंड सी विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर प्रॉफिट। आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो से जो निकालते थे वो आपको नहीं निकालना है, यहाँ ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देना है। ये देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट द एसेट एंड लायबिलिटी आर टू कंटिन्यू टू अपीयर एट देयर ओल्ड फिगर। ये का मतलब ही हुआ कि आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूशन निकालना है। देखिए कभी कभार मेमोरेंडम यहाँ पे शो ऑन कर देता है, यहाँ पे लिख देगा, लेकिन कभी नहीं करेगा। तो ये लाइन से आप समझ जाइएगा कि मेमोरेंडम आपको खोलना है। तो मेमोरेंडम में बैलेंस शीट जो होता है वो हूबहू पूरा पुराना की तरह ही होता है, उसमें एसेट का कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मेमोरेंडम रिवैल्यूशन है। तो चलिए 35 नंबर सम का सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं। ये रहा सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज़, आप पेंसिल और स्केल से यूज़ कीजिएगा। मैं पेन यूज़ की हूँ, तो ये नहीं कि आप भी करें। ठीक है, तो देखिए स्टॉक आपका बोला था एप्रिसिएटेड हो गया था, बढ़ गया था 20% से। तो स्टॉक आपका 25,000 का स्टॉक है, जिसमें 20% निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 5,000। बिल्डिंग आपका था 45,000 का, 10% निकला 3,500 हो गया। गुडविल आपको रेस्ट बोल देता है 90% में, यहाँ अगर नहीं दिया है तो पीछे आंसर में कभी बोल देता है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट ही होगा गुडविल। ठीक है, तो रेस्ट जब भी होगा तो रिवैल्यूशन में होगा। तो 18,000 गुडविल जो है आपका, वो 18,000 हम लोग ने यहाँ ले लिया।
अब आइए प्लांट एंड मशीनरी, आपका डिप्रिसिएशन हुआ था इसीलिए 3500 हुआ। कितने से देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी 10% है, 3500 का 10% 3500। मोटर वैन्स आपका बोला था 20%, तो मोटर वैन्स आपका 8000 का है, तो सॉरी 20% नहीं 15% बोला था मोटर वैन से, तो आपका 12,1200 आ गया। प्रोविज़न फॉर आपको बाई वर्ड बोल दिया था, इतने से ही प्रोविज़न हुआ है, तो 1950 मैंने शॉर्टकट दिया, तो आप मत ले दीजिएगा भूल से भी, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। 2 वर्कमैन कंपनसेशन मैंने आधा लिखा है, फुल लिखिएगा। 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड 450 यहाँ हुआ, क्योंकि लाइबिलिटी आपको वर्कमैन कंपनसेशन का बाद में जाके इतना पैसा आपको मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइबिलिटी जब बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड और घटेगा लाइबिलिटी तो इस साइड, और एसेट बढ़ेगा तो इस साइड और घटेगा तो इस साइड। ये मैंने चैप्टर 4 रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट में पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से समझाया है रिवैल्यूएशन का, आप वहाँ से और समझ जाइएगा अच्छे से। तो ये हुआ आपका, इस साइड देखिए बढ़ाया है 27,500, यहाँ भी मैंने लिखा। इस 27,500 का ये सब माइनस कीजिएगा तो आपको आएगा टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन 20,400 का। ठीक है, ये चीज़ जो है ना ये ऊपर लिखिएगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये थोड़ा नीचे कीजिएगा, ये सब चीज़ के नीचे ही करते, मेरा थोड़ा नीचे हो गया, ये आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग आप यहाँ दीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक, तो जो भी हो, तो ये 20,400 का ये रहा। रेशियो आपको देखिए यहाँ पे बोला था 1/2 है ए का, 1/3 है बी का, 1/6 है सी का, तो उस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 1/2 1/3, 1/2 मतलब 1/2, 1/3 मतलब 1/3, 1/6 मतलब 1/6। 20,400 का सबका निकला, तो 10,200 ए का, 6,800 बी का, 3,400 सी का। ठीक है, तीनों को ऐड करके तो आपको 20,400 हो जाएगा। ये चीज़ आप नीचे कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में यही फ़र्क है, यहाँ तक तो कुछ चेंजेस नहीं आए, जैसे आप करते थे रिवैल्यूएशन वैसे ही है, चेंजेस अब आएगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ आया हुआ है, देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन, प्रोविज़न, वर्कमैन, प्रॉफिट नहीं, ये 4 चीज़ ठीक इसका अपोजिट इधर आ जाता है, और यहाँ जो आया है वो यहाँ आ जाता है ठीक इसका अपोजिट रिवैल्यूएशन में ही। ठीक है, देखिए 3500 मैंने यहाँ लिखा, फिर मोटर वैन 1200 मैंने यहाँ लिखा, ये रहा। प्रोविज़न आपका था 1950, वो भी मैंने यहाँ लिखा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है मैंने शॉर्टकट लिखा है, पूरा लिखिएगा, 450 लिख दिया। और ये तीनों स्टॉक, बिल्डिंग, गुडविल, ये फिर मैंने यहाँ लिखा तीनों। ठीक है, तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे गुडविल में रेस्ट और इसलिए भी नहीं लिखा है क्योंकि ये मेमोरेंडम है। जब ऐसे करके आपको अगर रिवैल्यूएशन में लेना होता है ना, तो वहाँ पे आपको रेस्ट लिख देगा। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे ये भी रीज़न है कि मेमोरेंडम में आपका बनाना था, इसी वजह से यहाँ पे रेस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 18,000 ये समझ गए। तो चलिए अब देखिए, और गुडविल का और एडजस्टमेंट जानने के लिए मेरे पार्ट 1 वीडियो एडमिशन का भी देख लीजिए और इस चैप्टर का भी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब फिर इसका टोटल कीजिएगा। देखिए इस साइड बढ़ा हुआ 27,500, इस बार 27,500 से ये 4 चीज़ माइनस कीजिएगा तो वही 20,400 यहाँ भी आया था, यहाँ भी 20,400 आएगा। लेकिन उस बार हम लोग ये रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इस बार हम लोग इसको ये जो आपको दिया है निकाल के फ्यूचर प्रॉफिट 3/5 2/5, इस रेशियो में आपको ए और सी को बोला है सिर्फ ओल्ड पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करने। तो ये आया 12,240, 8,160, इन दोनों को ऐड करके 20,400, ये नीचे लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पहले पता है कि बाई बैलेंस बीडी हम लोग लिखते हैं, तो वो रहा तीनों आदमी का 40,000, 30,000, 25,000, तो वो हम लोगों ने लिख दिया 40,000, 30,000, 25,000। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन से जो पहले आया था आपका 20,400 प्रॉफिट वाला साइड, ये वाला साइड, तो वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया इधर में, ये बीसी को दे दिया। रिज़र्व आपका यहाँ पे था, पीएल भी रहेगा तो ले लीजिएगा 12,000 का, इस रेशियो में ओल्ड रेशियो में आप इसको रिज़र्व को कीजिए 6,000, 4,000, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसका यहाँ पे मेमोरेंडम जो आपका
फिर जो नया फिगर से किए थे आप, जो ये रेशियो से आप डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उस टाइम क्या आया, आपका लॉस आ गया था। तो ये लॉस आप किसको ट्रांसफ़र कीजिएगा, इधर कीजिएगा, मेमोरेंडम का लिख लीजिएगा। लॉस एंड रिवैल्यूएशन लिखिए या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखिए, ब्रैकेट में लॉस लिख लीजिएगा। 20,400 का ही 3/5 2/5 जब किए 12,240 ए को, और सी को, बी का तो अपनी निकाले थे, तो 8,160 आया था, 12,240। ठीक है, देखिए 2 बार हुआ ये। एक बार रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो हम लोगों ने किया पुराना रेशियो, और ये लॉस जो आया दोबारा जो आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में किए हैं 12,240 ए से, और सी का निकला, बी का नहीं, न्यू रेशियो जो आपको 3:2 दिया था वो है ये। तो एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस मेमोरेंडम से। ठीक है, रिजर्व जैसे करते हैं वैसे ही होगा, और कुछ नहीं है, बस आप ऐड कीजिए। ये टोटल ऐड किए, यहाँ आया 56,200, इसका माइनस किए तो हमको मिला 43,960। ये बैलेंस सीडी हो गया। बी आपका तो रिटायर हो गया था, इसका ऐड करके 40,800 आया। ये 40,800 बी का लोन में चला जाता है, पता है ना, सीडी नहीं होता है वो, तो लोन में लेके चला जाता है वो। तो ये आप यहाँ नहीं लिखिएगा, इधर कहीं लिखिएगा ऊपर, सीडी से ऊपर। मैंने नीचे लिखा है तो आप मत लिखिएगा, मेरा भूल से हुआ है। तो 40,800 ये हो गया, ये ऐड करके 30,400 हुआ। यहाँ तो ये माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 22,240। ये सीडी में होगा, क्योंकि ये ए और सी आपका रिमेनिंग पार्टनर है, बी तो हट गया है, रिटायर हो गया, इसीलिए वो रिटायर वाला पर्सन लोन में चला जाता है। ठीक है, अब चलिए बैलेंस शीट में। देखिए ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट डेट मैंने नहीं दिया, डेट जो है 31 मार्च 2017 वो दे दीजिएगा। लायबिलिटी एसेट, बिल्डिंग में कुछ चेंजेस नहीं, जो पुराना है पूरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में यही है, जो पुराना है सब वही लेना है, मतलब पूरा हूबहू यही जीरोक्स कर दीजिए, कुछ चेंजेस नहीं, जो सब है वही। बिल्डिंग देखिए मैंने वही ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी वही लिया है, मोटर वैन्स यही लिया है, स्टॉक भी वही लिया है, एप्रिसिएट डिप्रिसिएशन जो हुआ है वो भी नहीं लेना है मेमोरेंडम में, डेटर भी वही सेम, जीरोक्स 2 जीरोक्स, कैश भी वही ले लिया। 1,31,000 आया, देखिए यहाँ भी 1,31,000 ही आया था, यही सेम, मतलब पूरा एक ऐसे ही छाप दीजिए, कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन यही चीज़ एडमिशन में नहीं ऐसे ही होता है मेमोरेंडम में, खाली अगर जो नया कैपिटल जो लेके आता है वो खाली आ जाता है इसमें, देख लीजिएगा आप एडमिशन का 27 नंबर 24 पार्ट है वीडियो का। ठीक है, अब आइए लायबिलिटी में। लायबिलिटी में आपका कैपिटल जो आया था ये 43,960, 22,240 सीडी, ये दोनों अमाउंट कैपिटल बना, ऐड करके 66,200 हो गया। लोन जो आपका आया था, लोन अलग से लिखिएगा 40,800, ये 40,800 मैंने लोन का ले लिया। ठीक है, और कुछ नहीं, बस यही लेते हैं, और जैसे है वही। क्रेडिटर 19,000 है, ले लिए। बिल्स पेबल 5,000 है, वही ले लिया, और कुछ भी नहीं, वो भी नहीं लेना है। वर्कमैन कंपनसेशन भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारा एडजस्टमेंट में है। गुडविल तो आप नहीं लीजिएगा, ऐसे अरेस्ट जब रहता है तो हम लोग कहाँ लेते हैं, अरेस्ट जब वर्ड रहता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन में लेते हैं, और हम लोग बैलेंस शीट में लेते हैं, एसेट साइड में। लेकिन यहाँ मेमोरेंडम होने की वजह से ये गुडविल सिर्फ आपका रिवैल्यूएशन में आया और कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हमारा न्यू फॉर्म होता है। न्यू फॉर्म कुछ नहीं करना है, नया जो जो बना है कुछ नहीं करना है, क्योंकि बोल दिया है ना एट देयर ओल्ड फिगर, उसका मतलब ही होता है मेमोरेंडम, कुछ चेंजेस नहीं। खाली लायबिलिटी में आपको जो बैलेंस शीट ही मिला है वो कैपिटल के रूप में ले लीजिएगा, और लोन ले लीजिएगा। लोन जो रिटायर्ड पर्सन हुआ है वही, इसका भी ऐड कीजिए तो 1,31,000 आ गया, टैली कर गया। ये रहा आपका बैलेंस शीट। 35 नंबर सम बासुएंद्र दत्ता क्लास 12। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।